मॉर्निंग। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। पता नहीं हम में से कितने लोगों को जानकारी है या नहीं भी है। कितने लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत मायने में खास है। बहुत कम ही लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए, अच्छी बात है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। शायद इससे बेहतर अपना यूथ आइकॉन और कौन हो सकता है। बार बार मित्रों, यहाँ से बार बार अपील की जाती है, अपने आप को पढ़ना है, अपने बारे में जानना है, आपको अपनी कमजोरी का पता लगाना है, आपको अपना पुरुषार्थ जगाना है। तो आप लोगों की जीवनी पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। हर बार हर कोई अपने अपने अंदाज में आपसे अपील करता है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ी मैंने। पटना से जुड़े कुछ संदर्भ को आपके सामने हम रखेंगे कि पटना में सुभाष चंद्र बोस का किस तरह से कनेक्शन रहा। शायद उनकी जगह हम आप होते तो क्या करते और उन्होंने क्या किया। सुभाष चंद्र बोस एक संबोधन में पटना आए थे। गांधी मैदान में उनका संबोधन था। इससे पहले की घटना थी कि राजेंद्र बाबू बंगाल गए थे, कोलकाता किसी कार्यक्रम में संबोधन करने के लिए। उस समय बंगाल बिहार एक ही प्रांत हुआ करता था। हाल ही में बिहार अलग हुआ था। तो बंगालियों ने थोड़ा रोष था कि राजेंद्र बाबू जैसे लोगों की भागीदारी रही और इन लोगों का ऐसा रहा कि बिहार बंगाल से अलग हो गया। तो एक रोष था। तो जब राजेंद्र बाबू वहां पर गए थे अपना उद्बोधन देने, तो राजेंद्र बाबू को थोड़ा अपमान का सामना करना पड़ा था बंगालियों के जरिए। जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए, वह घटना बड़ी चर्चा में रही थी उस समय। सुभाष चंद्र बोस गांधी मैदान में आए थे, तो जब भाषण शुरू करना चाह रहे थे, उसके पहले गांधी मैदान की भीड़ में इतने जूते चप्पल स्टेज पर फेंके, वो उनको बोलने नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस को। पता है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? जाड़े का समय था, जो साल ओढ़े हुए थे उस साल में पूरा जूता चप्पल समेटा और सदाकत आश्रम चले गए। सदाकत आश्रम में उन दिनों राजेंद्र बाबू विश्राम की अवस्था में थे और राष्ट्रपति भवन से आने के बाद यहीं पे वो विश्राम की अवस्था में थे, यहीं पे वो विश्राम किया करते थे। राजेंद्र बाबू को सारी घटना की जानकारी मिली कि प्रतिरोध में सुभाष चंद्र बोस को बिहारियों ने इस रूप में अपमानित किया है। अब पूरे बिहारियों की ओर से वो उनसे क्षमा मांगने के मूड में थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की प्रतिक्रिया क्या थी पता है? क्या प्रतिक्रिया थी? सुभाष चंद्र बोस ने पूरा वो जूता चप्पल सौ में बांध करके वहां ले गए और राजेंद्र बाबू से बोले, राजेंद्र बाबू, अब भारत को कोई गुलाम नहीं रख सकता है, कोई गुलाम नहीं रख सकता है। एक एक लोगों में इतनी ऊर्जा दिख रही है कि जब हमको मतलब हम भारतीयों को थोड़ी सी देश की भावना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो अंग्रेजों की इस हुकूमत को बर्दाश्त कैसे कर लेगा? एक एक बिहारी जब गया है, अब एक एक बिहारी में नेतृत्व क्षमता आ रही है, वो इतना सजग हो गया है कि उसके नेता को यदि कोई अपमानित करेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। ये जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और बिहार जब गया है, अब तो देश को आजाद होना ही होना है। क्या बताएं, सुभाष चंद्र बोस के इस ध्वनि को पढ़ने के बाद मन में तो एक अजीब सी शक्ति का संचार होता है। लगता है कैसा अपमान, किसका अपमान, कैसा झूठ मूठ का दम्भ घमंड। हम आप बेटे तो क्या करते, पता नहीं क्या क्या करते, इमेजिन करके सोच लीजिए। तो इसीलिए बार बार करते हैं यहाँ से। ये साक्षात अपने आप को पढ़ने का एक माध्यम है। ये जीवन अपने आप को पढ़ने का एक माध्यम होता है। यहाँ से जो बार बार करते हैं ना कि एकेडमी के अलावा कुछ आप और पढ़ा करिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। ये भाषण देने के लिए पढ़ने की बात नहीं है, भाषणबाजी के लिए नहीं। यहाँ से कोई भाषण प्रवचन तो देता नहीं है। कोई बाबा जी तो हम आपको दिखते नहीं है। बड़ी ग्लैमरस दुनिया है, दिन भर बड़े अलग तरह की चर्चा होती है और बड़े अलग दुनिया में लोग जीते हैं इस तरह के प्रोफेशन में जाने के बाद। लेकिन हमें तो मजा आता है ऐसे लोगों की जीवनी जब पढ़ते हैं,
ऐसे लोगों का वाकया जब सुनते हैं तब अपने आप में हम मस्त रहते हैं। कोई कहता है साला पागल हो गया है, अपने आप हंस रहा है। कहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। गीता का श्लोक जो है उसका भावार्थ हम बता दें, श्लोक तो पूरे तौर पर याद नहीं है, कि आदमी अपना ही सबसे बढ़िया मित्र होता है और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर से कोई मित्र और शत्रु आपका पैदा नहीं होता है, आपका नजरिया कर डेवलप करता है। आप अपने आप को मित्र बना लें, अपने आप के साथ जीना सीख लें, बाहरी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई मित्र बहकाएगा ही नहीं आपको, कोई मित्र नहीं बहकाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, पटना से उनका एक कनेक्शन रहा। हम कैसे जाने उसको? इसके लिए हमें भी कुछ पढ़ना पड़ता है। अभी हमारे मित्र किस तरह के लोग हैं पता है? डॉक्टर रजील अहमद से कितने लोग परिचित हैं? मात्र एक लोग आप भी हैं। महात्मा गांधी संग्रहालय के वो यहाँ पे सेक्रेटरी कर लें, प्रधानमंत्री कर लें, जो कर लें, महात्मा गांधी संग्रहालय के वो सचिव हैं। उम्र उनकी लगभग 70-80 साल की होगी और हम उनको अपना मित्र बता रहे हैं। बड़ा आपको पता लग रहा होगा। लेकिन जब भी उनके साथ बैठते हैं तो इस तरह के सीधे रूप में इतिहास पढ़ने में हमारी बड़ी रुचि नहीं रही, लेकिन सुनने का जब भी इच्छा होती है चले जाते हैं गांधी संग्रहालय, डॉक्टर रजील अहमद के पास। गांधी जी से जुड़ा कोई वाकया हो या फिर जयप्रकाश नारायण की जीवनी आपको जाननी हो, उस समय के और भी राजेंद्र बाबू के बारे में जानना हो, बहुत बड़े अच्छे ऑडिटर हैं, आराम से बैठिए, 1-8 घंटे फुर्सत निकाल के खूब बढ़िया से बताएं। गांधी जी पर उनका अच्छा खासा रिसर्च भी है, तो इतना तो समय देना होगा। नहीं तो चाहे तो मोना हॉल का टिकट हमको फ्री में मिलता है, उसके लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आराम से फर्स्ट शो जा करके बैठेंगे। तो ये अपनी रुचि की बात है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आपको थोड़ा तराशने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी। तो भाई यहाँ पे जो स्वाध्याय की बात करते हैं, तो स्वाध्याय का ही यह एक पहलू है जो आपको इस तरह की जानकारी से अवगत कराएगा। सुनकर बड़ा दिल बार हो गया होगा, अरे यार सुभाष चंद्र बोस आज तक नहीं जानते थे, ऐसे पर्सनैलिटी थे। दूसरी बात हमें करनी है आज, जो हम सब युवाओं के लिए एक चैलेंज के रूप में, अभी हम बेकार हैं, बेरोजगार हैं, सब कोई हमें क्या करता है, निकृष्ट भाव से देखता है, क्या वो तो बेकार है, निठल्ला है, बेरोजगार है। समाज में आज किसकी पूछ हो रही है? जो बढ़िया पैकेज वाला है, जो बढ़िया इन गेम प्रकार इन पैकेज लाता है। लाना भी चाहिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट बार टच करता है, पता है क्या? बिल गेट्स अपने बारे में कहता है कि मैंने पढ़ाई में कभी अव्वल दर्जा प्राप्त नहीं किया, कभी नहीं। पढ़ने में हम हमेशा सो टाइप से रहे और एवरेज स्टूडेंट रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया के जितने पर्पस होंगे वो मेरे संस्थान में काम करें। यह बिल गेट्स का सपना है। हमको पढ़ने में अव्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के जितने टैलेंटेड होंगे वो मेरे यहाँ काम करेंगे। बिल गेट्स की जीवनी कभी आप पढ़ करके देखिए।